right? And force is 100 dynes. That is actually dynes जैसा कुछ नहीं होता. Dyne. Force is 100 dyne. Dyne is actually your gram per centimeter centimeter. per second square. Yes. Now we have relation. We have relation that 1 gram is 10 raised to minus 3 kilogram. 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter. And 1 second is 0.016 minute. But this is square, right? ये square है, तो यहाँ पे भी इसको square कर लेते. Give me the square of this value. Calculate and give me the square of this value. This is 0.032. See students, here. Can you hear? आपको Yes. आवाज आ रही है मेरी? Yes. Because it's raining a lot. Okay. So this is 1 second is 0.016 minute. तो आप इसका स्क्वायर लोगे तो ये होल स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर जाएगा. So this becomes 1 second का स्क्वायर है 0.016 स्क्वायर मिनट स्क्वायर. ठीक है? ठीक है? 0.0000256. 0.00 0 एक और 0. 0.0000256. 0.0256. 16 का स्क्वायर 256. फ्रेंड्स थोड़ा सा वॉल्यूम आपको तेज रखना होगा बिकॉज ऑफ रेन आई कैन नॉट हियर यू. It is 256. Yeah. Right? So this is 0.00256 minute square. ये आ गया. अभी हम क्या करेंगे? Force is equals to 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सब जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 100 ग्राम की जगह पे आप किलोग्राम में डालना है, तो 1 ग्राम इज 10⁻³ किलोग्राम डाल दिया. 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर डाल दिया. सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिनट स्क्वायर इज 0.0000256 मिनट स्क्वायर, राइट? सेकेंड स्क्वायर की जगह पे मैंने मिनट स्क्वायर. दिस 1 सेकेंड स्क्वायर इज एक्चुअली योर 0.00256 मिनट स्क्वायर. ये सबको समझा क्या किया? हाँ. Is this part clear? Yes, ma'am. Next what I am doing? आप सबको सॉल्व करते हो, सारे नंबर्स एक साथ लाते हो और ये जो यूनिट्स हैं उनको एक साइड रखते हो. केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर और यहाँ पे 0.0000256. Now 0.0000256 can also be written as 100 into 10⁻³ into 10⁻² divided by, this can be written as 2.56 into 10⁻⁴. लिख सकते हो 2.56 into 10⁻⁴. 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से पॉइंट पीछे चला जाएगा. 1 2 3 4. So I can write this in this way. I can write it in this way. Yes. Okay. So पहले ये पावर सॉल्व करते हैं. This is 100. 100 मतलब 10⁻².
राइट 10 raised to 2. 100 है, इसका मतलब इट इज 10 raised to सॉरी 10 raised to 2. So 10 raised to 2 into 10 raised to -3 into 10 raised to -2 और ये 10 raised to -4 को ऊपर लेके गए तो ये बन गया 10 raised to 4 अपॉन 2.56 kg मीटर पर मिनट स्क्वायर. मैं वापस ये सम आपको समझा दूंगी बच्चों, डोंट वरी. कुछ नहीं समझा होगा तो तब पूछ लेना. सो इंडाइसिस रूल के हिसाब से अब ये पावर को जरा सॉल्व करो. 10 raised to -2 और 10 raised to +2. इंडाइसिस में क्या होता है, पावर ऐड होता है ना. सो ये +2 और ये -2 ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाएंगे. Yes. This ये is one होता है. -3 and this is +4. 10. So this 10 is raised to 1. 10 raised to 1 upon 2.56 kg मीटर पर मिनट स्क्वायर. सो 10 raised to 1 का मतलब 10 होता है. तो 10 डिवाइड बाई 2.56 बताओ मुझे कितना आ रहा है. डिवाइड करके दो 10 को 2.56 से. टेन डिवाइड बाई 2.56 कितना आता है. नो फिर से देखो. इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.9 समथिंग. देखो 3.6 या 3.9 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या आपका. 3.6 sir. तो the answer is 3.6. On an average, the answer is 3.6. समझ में आ रहा है कैसे किया. समझा. Yes. बोलो बच्चों, नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे समझेगा. हाँ. Yes ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me? So at least let me know. सम में क्या किया वापस समझाते हो. क्या बोला है उसने वो समझाते हो. उसने बोला है कि आपको फोर्स उसने 100 डाइन में दिया है. मैंने आपको कल ये चीज समझा दी थी कि फोर्स 100 डाइन का मतलब क्या होता है. डाइन का मतलब क्या होता है. डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, हम ये ग्राम सी आप ग्राम को 1 ग्राम यहाँ पे अगर आप 1 डाल दोगे तो आपके कोई वैल्यू को कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है. सो ग्राम इज एक्चुअली 1 ग्राम. दिस इज 1 सेंटीमीटर. दिस इज 1 सेकेंड स्क्वायर. सो ग्राम की जगह पे किलोग्राम. 1 ग्राम को हमको पता है कि किलो, हमको उसको किलोग्राम मीटर मिनट के सिस्टम में कन्वर्ट करना है. वी वांट टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट इनटू किलोग्राम मीटर एंड मिनट. मतलब इसका जो यूनिट है इसको किलोग्राम मीटर और मिनट के फॉर्म में लेकर आना है. तो ग्राम किलोग्राम में कन्वर्शन किया तो 10⁻³ किलोग्राम. सेंटीमीटर 10⁻² मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर आप लोगों ने रिलेशन निकाला कि 1 सेकेंड इज योर 0.016. तो 1 सेकेंड का स्क्वायर विल बी योर 0.000256 मिनट स्क्वायर. कुछ समझे मैं क्या बोली. तो हमने सेकेंड स्क्वायर की जगह पे 1 सेकेंड स्क्वायर इज योर 0.0000256 मिनट स्क्वायर. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सारे यूनिट्स को एक साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. जब मैंने इसको सॉल्व किया मैंने क्या किया, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² अपॉन 0.0000256. जब ये किया मैंने क्या बोला, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 2.56 इंटू 10⁻⁴. देखो इसमें से मैंने 10⁻⁴ कॉमन कर बाहर निकाल दिया. ओके सो 10⁻⁴ देख लो मल्टीप्लाई करके 10⁻⁴ वापस यही आ जाता है या नहीं. 10⁻⁴ पॉइंट को 4 से पीछे शिफ्ट कर देता है. पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 3 4. समझ में आ रहा है. सो यहाँ से मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. लिखने के बाद क्या किया, हमने पावर सिंप्लीफाई किया. 100 को मैं 10⁻² लिख सकती हूँ. 10⁻² और 10⁻² ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया.
10 raised to minus 3 और ये 10 raised to minus 4 ऊपर गया, so it became 10 raised to minus 3 into 10 raised to 4, that is 10 raised to 1 divided by 2.56. 10 raised to 1 is your 10. 10 divided by 2.56 is approximately 3.9. So your closest answer is 3.6. So that is the answer you are getting 3.6. ये आपका यूनिट केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. समझा आपको क्या किया है? क्लियर हुआ? Yes, हाँ. ma'am. Yes, miss. ओके. सो आपको चाहिए तो आप लिख के ले लो. इफ यू वांट यू कैन राइट. लिखना है ये सम? Yes. लिख के ले लो फटाफट. देन वी विल गो Yes. विद. लिखते वक्त भी अगर कोई भी बेसिक, देखो बच्चों, अगर कैलकुलेशन भी नहीं समझ रहे ना पावर का, तो मुझे पूछ लो, मैं इंडाइसिस रूल समझा दूंगी, पर पूछ लो. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सिर्फ सीखने से मतलब है. हम कोई भी एज में कभी भी सीखे. सीखना इज इम्पोर्टेंट. आगे वो प्रॉब्लम ना हो इससे आप भी क्लियर कर लो. जितना भी पार्ट पेज में दिख रहा है उतना होने के बाद मुझे बताना, बाकी का पार्ट मैं कैमरे के सामने ले आऊंगी. दिस इज ओनली डाइन. डाइन्स जैसा कुछ नहीं होता. यूनिट में कभी भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते. दैट विल स्टडी फर्दर. मैम नीचे करो ना. ठीक है. हाँ. अगर ये पावर कन्वर्शन नहीं समझ रहा है तो पूछ लेना मुझसे, मैं समझा दूंगी. इफ यू नॉट गेटिंग एनीथिंग प्लीज आस्क मी. इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इस बेसिस पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. मैम नीचे करो. चेंज करूं? Yes. ओके. Yes. हुआ चेंज? हाँ हुआ. हो जाए तो बताओ. देन आई विल गिव यू सम सम्स. And then we'll again what we have studied, what we have about the chapter, and then we will go ahead with the remaining part of the chapter.
Are you done? Yes, ma'am. Yes. Just let me know, students. I was waiting for you. Okay. Let's move ahead with the new part. Before that, we'll do some sums and then we'll go ahead. I'm giving you some systems. You have to convert it into another kind of system. आपको जितने सिस्टम मैंने सिखाए हैं, मैं उसमें से आपको CGS और SI सिस्टम का कन्वर्जन देने वाली हूँ. I'm not going to go for any other system apart from that. Okay? और एक किलोग्राम मीटर मिनट का सिस्टम लूंगी. So your speed given is, first question, your speed given is 100 meter per second square. Sorry, per second. Speed given is 100 meter per second. Convert it into CGS system. इसको CGS system में लिखो और साथ में इसको किलोग्राम मीटर मिनट सिस्टम में भी करना है. ठीक है? Second question. Acceleration is 50 meter per second square. Convert it into kilogram meter minute system. ये दोनों क्वेश्चंस लिखो और उसके बाद आपके कैमरास ऑन करके सामने रख दो. लेट मी सी यू पीपल आर डूइंग. जैसे क्वेश्चन लिखे हो जाए बता देना. आपको इसको सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है और किलोग्राम मीटर मिनट सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है और इसको सिर्फ किलोग्राम मीटर मिनट सिस्टम में कन्वर्ट करना है. थर्ड क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है. कन्वर्टेड इनटू एसआई सिस्टम. ये तीनों क्वेश्चंस हो जाए तो बताओ, मतलब लिख के हो जाए तो बताओ. सॉल्व आप कैमरा ऑन करके करोगे. This is we are trying to convert from one system to another system. हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे हैं. हम सिस्टम टू सिस्टम कन्वर्शन सीख रहे हैं. आपको पता चल चुका है बेसिकली 4 टाइप के सिस्टम होते हैं. CGS, MKS, FPS एंड SI. SI साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सिस्टम है. बाकी अलग अलग कंट्रीज अपने यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स यूज करती है. हम जो भी पढ़ेंगे वो हम मोस्टली SI से CGS और CGS से SI पढ़ेंगे. हम FPS वगैरह वाला कन्वर्शन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं है. ग्लोबली एक्सेप्टेड का मतलब होता है साइंटिफिकली एक्सेप्टेड. देन वी विल गो अहेड विद द रिमेनिंग पार्ट. लिख लिया सबने क्वेश्चन? एंड देन इसके बाद मैं आपका जो होमवर्क था वो भी चेक करूंगी. सो डू इट फास्ट. लिख लिया? Yes. Yes. Okay, I'm switching off my camera now. You people switch मैम on your 1 camera. मिनट मैम. मैम एक मिनट मैम. मिस फर्स्ट वाले में जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो फिर अगर हमें उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड तो सेम ही रहेगा ना सीजीएस में भी, तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नहीं है. जो जरूरत है वही कन्वर्ट करना है. लाइक यहाँ पर आपको मीटर तो मीटर ही रहेगा, बट ये वाला जब कन्वर्शन करोगे तो इसमें आपको सेकंड का कन्वर्शन करना पड़ेगा. समझ रहे हो? हाँ, तो फिर So सेकंड what we वन need to आएगा ना. change? हाँ. हाँ. So here first one में
you have to only change the meter one. सेकेंड सिस्टम में you have to change only second one, क्योंकि यहाँ पे मिनट में चाहिए उसको टाइम. समझ रहे हो? समझो? या हाँ. Everyone switch on your camera so that I can see you, that you people are solving. Even I'll go for your previous homework also. कोई भी मुझे बार बार रिपीट नहीं करवाएगा कि कैमरा ऑन करना है करके. दिस इज नॉट ए 10th स्टैंडर्ड के आप अपने हिसाब से काम करोगे. महेंद्र, आर्य, संदीप, दिव्या, अश्विन नाम्बियर, why you people want me to repeat everything for 4-5 times? अभी से हालत है आपकी. और मैं आके थोड़ी ना आपको मार रही हूँ. मैं तो सिर्फ ये देखना है कि आप कर रहे हो करके. That's all. अमित, महेंद्र, are you there in the class? आर्या, गवित, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं मैम को आप लोगों को एब्सेंट मार्क करवा के आपके पेरेंट्स से बात करूंगी. डू यू वांट मी टू डू दैट? आप चाहते हो मैं ऐसा करूं? आर यू पीपल हियर? Okay, so those people who are not switching on their cameras, they will be considered as absent and they will be marked. There will be a calling with their parents. मत करो ऑन आप लोग कैमरा. प्रतिभा मैम, आप हो यहाँ पे? हेलो. हाँ मिस. लिख लो फटाफट. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो ना? अब तो डिवीजन आ जाएगा ना? मिस वो नीचे करेगा. हो गया लिख के? सेकंड क्वेश्चन करें. हाँ मैम. एक्सेलरेशन is 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे आपको पता चल चुका है 1 सेकेंड इज हाउ मच मिनट? 0.016 स्क्वायर लोगे तो सब जगह का स्क्वायर हो जाएगा. हाँ. अब इसका स्क्वायर निकालोगे तो 0.00256. 0.00256 मिनट एक स्क्वायर. और मैम, एक और जीरो आएगा. Okay. So हाँ, acceleration is equals to 50 meter upon 0.000256. ये हो गया मीटर पर मिनट स्क्वायर का कन्वर्जन. अब मैम सेम प्रॉब्लम है. नीचे डेसिमल में पॉइंट आ रहा है. कितने नंबर के बाद आ रहा है? 1 2 3 4 5 6. ऊपर भी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो. सो इस 10⁻⁶ जरूरी नहीं है ये 10⁶. समझ रहे हो ना? 10⁶ 100 होगा तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10⁻². ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस. बड़ा बड़ा 10. लेकिन होता हावर में कन्वर्ट करना था ना. किसमें कन्वर्ट करना था? मैम मैं हावर में कर गया कन्वर्ट. आवर में क्यों करना है? मैंने बोला था आवर में करो. मैंने मिनट में बोला था ना. सॉरी मैम. आपको जो बोला, आपको नाम पूछा, आप पता बताओगे तो चलेगा क्या? हाँ नो मैम. फिर
फिर ये करोगे तो आपका हो जाएगा ये 50 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय ये पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 256। 256। अब ये डिवीजन तो तुम कर सकते हो ना, हाँ ये तो कर सकते हो, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझा बच्चों? ये ट्रिक्स है, ये जब आप सम्स करोगे तो अब आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस लो जरा, और क्वेश्चंस लो, टेक द क्वेश्चंस। मैम वो ठीक है, थर्ड वन। थर्ड वन भी दिखाओ, थर्ड वन करके दिखाओ। हाँ मिस कंफर्मेशन। Okay. It was 50 centimeter per second square. We want to convert it into SI system, right? So SI system मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना? तो मीटर करना है मुझे पता है कि 1 मीटर इज 100 centimeters. That is 10⁻² centimeters, of course. So 1 centimeter, आपको वैल्यू पता है इसकी, तो 0.01 मीटर। 0.50 मीटर। तो यहाँ पर आप 1 इस सेंटीमीटर की जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे। So acceleration is equals to 50 into 0.01 meter per second square. So 50 into 0.01 करोगे तो आपको कितना आता है? 0.5 मीटर पर 0.5। समझ में आया सबको? ये क्लियर हुआ? यस मैम। समझा? यस मैम। यस। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी लो, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारा होमवर्क चेक करूंगी। एक बात समझो बच्चों, मैं बहुत ही बेसिक के साथ जा रही हूँ, मतलब इतना बेसिक शायद आपको लोअर स्टैंडर्ड्स में आना चाहिए। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये चाहिए कि अगर मैं टाइम दे रही हूँ उस चीज पे तो आप लोग भी काम करो, ऐसा मत करो। अगर आपको नहीं आएगा ना, मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाने के लिए तैयार हूँ, बट अब उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती ना फिलहाल के लिए। मैं आपको एक कर सकती हूँ कि मैं आपको बार बार सिखा सकती हूँ, पर सीखना का काम तो आपका ही है, तो सीख के लो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। मैंने अभी कुछ लोगों को देखा, आप लोग कैमरास ऑन करके यहाँ वहाँ बातें कर रहे हो, कर रहे हो। मैम कुछ इंपॉर्टेंट सिखा रही है ना जो आपको नहीं आता है। ऑनलाइन है, मेरे को पता है आजू बाजू डिस्ट्रैक्शन है, पर जब कोई ऐसी चीज चल रही है जो बचपन से आप लोग नहीं सीख पाए हो, अगर आज आप अभी भी नहीं सीखने की कोशिश में लगे हुए हो तो कोई क्या करेगा फिर आगे? फिर धीरे धीरे चीजें स्पॉइल हो जाएगी। साइंस इज नॉट, मैं आपको साइंस नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रही हूँ, मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा रही हूँ, वो भी बच्चों वाली मैथमेटिक्स। तो अगर कोई सिखा रहा है तो कॉन्सेंट्रेट तो करो, कोशिश तो करो। रॉन्ग राइट, सी रॉन्ग करना इज नॉट अ रॉन्ग पार्ट। बोलते गलती करना गलत नहीं होता, गलत करोगे तो सही करोगे, बट करो तो सही, ना करना गलत होता है। व्हाई यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस? मैंने आज देखा कैमरा ऑन करके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एट ऑल कॉन्सेंट्रेटेड कि वो लोग मैम ने दे दिया है वो इधर उधर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैम पूछेगी तो बोल देंगे नहीं आता है। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? उससे अच्छे तो फिर जूनियर केजी के बच्चे हैं, पेरेंट्स को बैठना पड़ेगा फिर साथ में आपके। लो क्वेश्चंस लो, चलो मिस बोलो। मिस मुझे आपने वो सम दिया था उसका रिलेशन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान दो, संस्कार आ जाएगा, पर करेंगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये लिख के लो क्वेश्चंस। This you have to convert into meter kg minute system. This you have to convert it into meter kg minute as well as CG system. Force दिया है मैंने, ट्राई करो, आएगा। नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगी, मैं तब तक सिखाऊंगी तो आपको नहीं आता, पर कोशिश है कि आपके बुक में रॉन्ग या राइट कुछ भी किया होना है। रॉन्ग रहेगा चलेगा, लगेगा कि बच्चा ट्राई तो कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है तो मैं आपकी मिस्टेक इंप्रूव करूंगी,
वरना मैं ऐसे 5, 50, 50, 100 सम सिखाऊंगी और अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे, यहाँ वहां बात करोगे, तो मैं अगर 1000 सम भी सामने लेकर आ जाऊंगी, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कभी खुद का पेन चलाया ही नहीं, आपका कंसंट्रेशन तो कहीं और ही दुनिया में चल रहा है। मैम तीसरा क्वेश्चन दिखाओ। या वर्क डन, इट इज वर्क डन 9.618 जूल्स। आपको मीटर किलोग्राम मिनट से सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है और सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है। डन मैम। मैं फिर से बोल रही हूँ, रॉन्ग राइट कुछ भी चलेगा, पर करके आओ। आपके बुक में मुझे मिस्टेक दिखेगी, मुझे ये फील होगा यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और राइट, दैट इज ओके, बट डू इट। मैं एक एक स्टेप समझाने के लिए मैथमेटिक्स का तैयार हूँ, बट तब जब आप खुद करोगे। समझ रहे हो मैं बोल रही हूँ? समझ रहे हो बच्चों? Yes, miss. ठीक है, so we'll stop it here and again we will discuss your sums. अब तक सिस्टम